और आपने मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना, नेताजी को भी सांसद चुना और मेरे पापा को भी सांसद चुना और अब फिर से चुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। यहाँ जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हाथ जोड़ के झोली पसार के मैं निवेदन करती हूँ कि भतीजी भी अपना आशीर्वाद देंगे और मेरे पिताजी और अपने भैया को यहाँ से सांसद चुनेंगे। पहले तो मैं अपनी भतीजी अदिति यादव जी का स्वागत करती हूँ कन्नौज की धरती पर, क्योंकि जहाँ से इनकी माँ चुनाव लड़ी, मैं वहाँ की लड़की हूँ, मैं आपकी बुआ हूँ रिश्ते में, और मैं ब्राह्मण समुदाय से आती हूँ। मैं 6 तारीख को यहाँ आ गई थी और गांव जहाँ भी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि परिवर्तन आएगा और हम लोग सब वोट करेंगे। यहाँ जो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हाथ जोड़ के झोली पसार के मैं निवेदन करती हूँ कि भतीजी भी आई है और मैं भी आप लोगों के बीच में आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बेटी का सम्मान करते हुए हमारे भारत के नेताएं जैसे नाहिल लारी जी हैं, ममता कनौजिया जी हैं, भैया जी हैं और सभी लोग हैं, ये सब आपके बीच में आए हैं, तो हमारी बेटी के सम्मान को देखते हुए और सभी का सम्मान को देखते हुए भारी से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। 13 तारीख को ये सोच लेना कि हमारा त्योहार हो रहा है, त्योहार करके समझ के जो है वोट करना। इसी के साथ में अपनी बात खत्म करती हूँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि आज कन्नौज जो पूरे विश्व में इत्र के लिए जाना जाता है, इत्र की खुशबू पूरे विश्व में फैली हुई है, आज आपकी धरती पर आपकी बेटी माननीय अदिति यादव जी आपके बीच आई है। माननीय अदिति यादव जी बहुत ही होनहार है, बहुत ही समझदार है और बहुत ही सरल स्वभाव की है। इनकी एक खास बात यह है कि ये सब में घुल मिल जाती हैं और बहुत ही अच्छा बोलती है, बहुत ही मीठी बोली है। इसलिए मैं आप लोग से निवेदन करती हूँ, जोरदार तालियों के साथ पुनः माननीय अदिति यादव जी का आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये संविधान बचाने का चुनाव है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी, जिन्होंने पीडीए यानी पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यक की क्रांति का बिगुल फूका, वो आपके उम्मीदवार हैं। 90% वोट साइकिल पर होगा। मेरी माताओं, हाथ उठाकर जोरदार तरीके से, आपका चुनाव निशान क्या है? साइकिल। एक महत्वपूर्ण बात जो मेरी माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, अभी हमसे पूर्व भानु प्रताप सिंह जी ने राशन की बात की थी। मैं खुद एक महिला हूँ, मैं अनेकों जगह जाती रहती हूँ। आप ये समझिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं मुझसे कहती हैं आके कि बार बार बीजेपी कहती है हमने राशन दिया, हमने राशन दिया, हम पर एहसान जता कर। सुनो, ठीक है, ठीक, सुनो बात, हम पर एहसान जताती है कि हमको राशन दिया, हमको खाना खिला रही है, कहती है बहनें कि हमें अपमानित कर रही है। बताइए, हम आपके घर में खाना खाने आएंगे तो क्या आप हम पर एहसान जताएंगी? नहीं जताएंगी। बेचारी मेरी बहनें कहती हैं हम लोग गरीब हैं, मजबूरी है कि मजबूरी के कारण हमें वो राशन लेना पड़ता है। मजबूरी क्या ना करा दे, मजबूरी के कारण वो राशन हमें गले के नीचे उतारना पड़ता है, वरना हमें रोज अपमानित कर रही है बीजेपी के हम दे रहे। अरे बीजेपी ये राशन अपने पॉकेट से थोड़ी दे रही है आपको, बीजेपी ये कोई फैक्ट्री से थोड़ी दे रही है अपने। ठीक है भैया, आप 2 मिनट चुप रहिए। बीजेपी अपनी फैक्ट्री से नहीं दे रही है राशन आपको, ये आपके पैसा है जो आपको मिल रहा है। इसलिए माताओं बहनों, महंगाई भी बहुत ज्यादा हो गई है। सिलेंडर का दाम कितना ज्यादा है। मैं खुद एक गृहिणी हूँ, घर चलाती हूँ, घर चलाना दूभर है कि नहीं है आप लोग का? और आप लोग से पुनः मैं निवेदन करती हूँ, मेरी बहनें, मेरी माताएं, 13 तारीख को व्रत रख लीजिएगा। आप लोग पहले व्रत रख लीजिएगा, पहले वोट करिएगा, उसके बाद घर का चूल्हा चौकी करिएगा। करेंगी कि नहीं करेंगी? एक बार पुनः अपनी बात खत्म करने से पहले मैं पुनः आप लोग से वादा लेना चाहती हूँ। हाथ उठा के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वादा कर दो साइकिल पर जोरदार बटन दबाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के समक्ष
की बेटी, जिनको सुनने के लिए आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, माननीय अदिति यादव जी। यहाँ उपस्थित, ठीक है, यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें, युवा साथी और पार्टी कार्यकर्ता गण, समाजवादी पार्टी और नेताजी ने हमेशा ही पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक लोगों के सम्मान के और हक के बारे में बात करी है। और इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप सभी कन्नौज के विकास के लिए और आप सभी लोग अपने समान मौके और समान अधिकार के लिए साइकिल का बटन दबाइएगा आने वाली 13 तारीख को। कन्नौज ने हमेशा ही नेताजी का मान रखा है, उनका सम्मान रखा है। और आपने मेरी मम्मी को यहाँ से सांसद चुना, नेताजी को भी सांसद चुना और मेरे पापा को भी सांसद चुना और अब फिर से चुनेगी, मुझे पूरा विश्वास है। हमारा संविधान हमें मतदान करने का अधिकार देता है और हमें एक नई सरकार चुनने का, जो एक बेहतर सरकार हो, उसकी ताकत देता है। और मेरा आपसे निवेदन है कि इसी अपनी ताकत को बचाने के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने संविधान की रक्षा के लिए आप आने वाली 13 तारीख को हमें जिताइएगा, समाजवादी पार्टी को जिताइएगा, साइकिल का बटन दबाइएगा। हम सभी मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो महिलाओं को सशक्त बनाए, आपके युवाओं को नौकरी दे और आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे पाए। इसी के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद देंगे और मेरे पिताजी और अपने भैया को यहाँ से सांसद चुनेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय समाजवाद। भैया बैठे रहो यार, साइड बैठे रहो, बैठे रहो भैया, बैठ जाओ भी, थोड़ा साइड बैठ जाओ। बच्चों बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बच्चे बच्चों बैठ जाओ। अरे भैया सब लोग नीचे रहो, 2 मिनट रुके रहिए। हाँ लीजिएगा, कर लीजिए। कुर्सी लगा दीजिए ना, ये वाली कुर्सी लगा दीजिए। आप 2 कुर्सी दे, आप पीछे हो जाइए, आप पीछे हो जाइए, ये इस पे बैठ जाइए। आप भी आ जाओ, आप भी उठ जाइए, बैठे